हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। करते हैं एक और नई सुबह का आगाज़। तो बस जी उठ के पहले मैंने अपनी लिए चाय बना ली थी। मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते पहले, उसके बाद बाकी काम शाम, क्योंकि पहले सबसे पहले नाश्ता ज़रूरी है। तो बस जी यहाँ पर सफाइयाँ वगैरह हो चुकी थी, बर्तन शर्तन में धुल चुके थे। वो सवेरा जल्दी उठ जाती है सुबह थोड़ी, तो वो उतने सारा काम कर लिया था। बर्तन भी, सफाइयाँ भी, सारा कर, नाश्ता वगैरह भी बना लिया था सारा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं कर लेती थी आज लंच की। तो आज बनाएंगे आलू गोभी। मैंने कहा चलो पहले सब्ज़ी बना लेते हैं, उसके बाद सालन बनाना शुरू करेंगे। आज मैं नए तरीके से बनाऊंगी आलू गोभी। तो सबसे पहले मैंने आलू काट के देगची में डाल लिए, साथ ही साथ प्याज भी डाल लेंगे और फिर टमाटर और हरी मिर्ची भी डाल देंगे काट के। और फिर जो गोभी को मैंने काट के अच्छी तरह से धो लिया तो उसको भी इसी में डाल लेंगे। सारी चीज़ों का ना इकट्ठा डाल लेंगे। और फिर इसमें नमक, मिर्च और हल्दी और अदरक लहसुन जितना जितना आपको पसंद है उतना अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल लें, तेज़ या कम जितनी मिर्चें भी। फिर डाल के इसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच डाल देंगे और आधा गिलास पानी डाल देंगे इसमें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना पकने के लिए रख देंगे। इसको 15-20 मिनट के लिए ना पकने के लिए रख देंगे। और मैं एक ही बार खोलूँगी, इसको बार बार नहीं खोलूँगी, ताकि ना इस स्टीम में अच्छी तरह से गल जाए आलू भी और गोभी भी। तो बस जी यहाँ पर 20 मिनट बाद आके मैंने खोला ढक्कन, तो अच्छी तरह से आलू और गोभी हमारी गल चुके थे। मैंने फिर इसमें 1 चम्मच डाल दिया था घी और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम, ताकि ये अच्छी तरह इसमें कोई कच्चापन ना रहे सालन में। तो बस जी ये भून गया था हमारा सालन। कितनी अच्छी शक्ल लग रही थी, पर खाने में इतना कोई ख़ास पक्का नहीं था, किसी को भी इतना अच्छा नहीं लगा था इसमें जो नए तरीके से बनाया था सालन। तो बस जी यहाँ पर मैंने धनिया भी इसमें काट के डाल दिया था और फिर सबने खाना शाना खा लिया था। घर में हम तीनों ही होते हैं, बस अम्मी, मैं, सवेरा, और बाकी सारे भाई और अब्बू तो काम पे ही होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो मिल्क शेक बना लेते, कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर मिल्क शेक बनाया था। 2 गिलास थे पर बन गए 3 गिलास, फुल भर भर के भी गिलास डाले फिर भी नहीं पूरा हो रहा था ये। फिर थोड़ा तो और हमने खुद ही पिया, क्योंकि अम्मी मेरी ऐसे डब्बे वाले दूध की ना मिल्क शेक वगैरह पीती नहीं है, और हम ओल प्लस दूध का ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पर मिल्क शेक लेके जा रही मैं अंदर, क्योंकि सारे अंदर ही बैठे हुए थे। तो यहाँ बिस्तर में बैठ जाओ, हीटर में बैठ जाओ, सर्दियों में बस यही काम होता है। उसके बाद आज अच्छी धूप निकली, मैंने कहा चलो छोटे छोटे काम थे, बाज़ार चलते हैं, साथ ही हमारे बाज़ार है, 1-2 गली छोड़ गई। तो बस जी यहाँ पर मैं और सवेरा चल पड़े बाज़ार के लिए। दुपट्टे पिको कराने थे, कपड़ों की ओवरलॉक वगैरह करवानी थी और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पर धूप भी निकली थी अच्छी खासी, यहाँ पर दुपट्टा पिको होने दिया और कुत्ते भी बैठे थे आज, इस तरह धूप सेक रहे थे। यहाँ पर कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी, वो ली। फिर आ गए थे हम घर। ये सवेरा एक कमरे में बैठ गई थी मैं थोड़ी देर। यहाँ पर सुपारियाँ देखो, इतनी सुपारियाँ खाती है, बहुत ज़्यादा। तो बस जिसके बाद आ गई थी मैं सेन में। मैंने कहा चलो कपड़े शपड़े उतार लेते हैं, इनको तय करके रखते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा काम है। कपड़े तो धुल तो जाते, फिर इनको उतारो, तय करो, अलग सबके अलग अलग करो। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े शपड़े तय करने लग गई थी। और बस ये थी आज की मेरी छोटी सी रूटीन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।